नए जमाने की भारतीय कंपनियों में 10 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करने वाली जापानी इन्वेस्टमेंट फर्म सॉफ्टबैंक ग्रुप को पिछले कुछ महीनों से भारी नुकसान हो रहा है। सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प के फाउंडर मासायोशी सोन है, जिनकी संपत्ति लगातार घट रही है। कंपनी के स्टॉक में लगातार गिरावट से मासायोशी सोन की नेटवर्थ घटकर 13.7 अरब डॉलर हो गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मासायोशी सोन की वेल्थ पिछले एक साल में 25 अरब डॉलर कम हो गई है। सॉफ्टबैंक ग्रुप का भारतीय कंपनियों में बड़ा निवेश है। ऐसे में कंपनी की वेल्थ में आई कमी का उन भारतीय कंपनियों पर सीधा असर पड़ने वाला है जिसमें उसने इन्वेस्ट किया है। सॉफ्टबैंक ग्रुप का सबसे ज्यादा पेटीएम और पॉलिसी बाजार में निवेश है। पेटीएम में सॉफ्टबैंक की करीब 17.4% हिस्सेदारी है और पॉलिसी बाजार में उसकी लगभग 12.4% हिस्सेदारी है। भारत के अलावा चीनी टेक कंपनियों में भी सॉफ्टबैंक ग्रुप का निवेश है और चीनी टेक सेक्टर बुरे दौर से गुजर रहा है। वहीं रूस यूक्रेन में जारी युद्ध और महंगाई जैसे मुद्दों से भी सॉफ्टबैंक ग्रुप को काफी नुकसान हो रहा है। सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन जापान की बड़ी टेलीकॉम और इंटरनेट कंपनियों में से एक है, जो ब्रॉडबैंड, फिक्स लाइन टेलीकॉम, ई कॉमर्स, फाइनेंस, मीडिया और मार्केटिंग के क्षेत्र में अपनी सर्विसेज दे रही है। समूह मेनली टेक्नोलॉजी, एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। कंपनी के अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मासायोशी सोन जापान के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में से एक है। सॉफ्टबैंक ग्रुप में हो रहे नुकसान के कारण कंपनी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कंपनी का स्टॉक बीते एक साल में करीब 60% टूट चुका है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में स्थिति और खराब हो सकती है। एवाई कोस्मो सिक्योरिटी कंपनी के एक सीनियर एनालिस्ट तोमोआकी कावासाकी ने कहा कि कोई अच्छी खबर नहीं दिख रही है। अगर उनसे कोलैटरल यानी गिरवी बढ़ाने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब होगा कि निवेशक कंपनी के सामने मौजूद फाइनेंस रिस्क को लेकर ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। साथ ही 64 साल के मासायोशी सोन मानते हैं कि उनके लिए यह मुश्किल दौर है। पिछले महीने उन्होंने कहा था कि सॉफ्टबैंक सर्द तूफान के बीचों बीच खड़ी है। उन्होंने दिसंबर में समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी के एसेट्स की कुल वैल्यू 1.55 लाख करोड़ येन यानी 13 बिलियन डॉलर घटकर 19.3 लाख करोड़ येन रहने का संकेत दिया था, लेकिन स्थिति और खराब हो गई। अब आने वाले समय में देखना होगा कि सॉफ्टबैंक ग्रुप को हो रहा नुकसान भारतीय कंपनियों को कितना भारी पड़ेगा।